बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछली वीडियो में हमने investing.com को स्टडी किया था और उसके हमने कुछ चीज़ें देखी थी, इकोनॉमिक कैलेंडर पे थे। तो आज हम जो है ना उसका पार्ट 2 में है और इसमें हम अपने इकोनॉमिक कैलेंडर को कुछ मज़ीद चेक करेंगे। मैंने क्योंकि ये चीज़ छोड़ दी थी टुडे में, और इसमें ये है कि हमने ये चीज़ें कुछ डिस्कस की थी कि आया इसमें क्या है। अभी हम इसमें टुमारो में चलते हैं कि टुमारो में क्या है, क्योंकि अगर आपने ये मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी। तो मैं मज़ीद टाइम हम ज़ाया नहीं करते, तो हम टुमारो में आते हैं। टुमारो में हम देखते हैं कि टुमारो में हम ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट डाटा क्या है। तो बाकी जो मैंने तफसील के साथ ये चीज़ें बताई थी, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो डिटेल बताई गई है कि वो क्या है। अच्छा जी, अब टुमारो, अब क्योंकि टुडे का डाटा तो सारा हो चुका है रिलीज़, अब इस डाटा में हमें कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये तो जा चुका। अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि आने वाला डाटा क्या है। अब सुबह, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे वीक का, दिस वीक, मैं पूरे वीक का कैलेंडर स्टडी कर लेता हूँ एक ही दफ़ा और मुझे पता चल जाता है कि भाई फलाने फलाने दिन में किस टाइम पे कौन सा डाटा होना है। अब फिर ये है कि इंडिविजुअल भी आके टुमारो में देख लेता हूँ। अब टुमारो में अगर आप देखें तो इसमें ये 1:30 बजे जीबीपी का मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है और इसकी ये आगे इवेंट्स में जाके डिटेल दी गई है। अब आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसके फर्दर डिटेल में चले जाएंगे। आपने ये मुकम्मल डिटेल पढ़ लेनी है कि आया इस न्यूज़ से रिलेटेड ये क्या चीज़ है और ये आपको किस तरह फ़ायदा देगी। वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं कि इसमें ये है कि एक्चुअल और प्रीवियस आई थी और एक्चुअल क्या इसकी कॉस्ट आई है, और अगर ये माइनस में आती है तो ये लो जाती है, और अगर ये ग्रीन में आती है, हाई होती है, तो आपकी मार्केट अप होती है। अगर हम टुडे में देखें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये है कि सॉरी, ये किस दिन का खुल गया है, दिस वीक में हम देखते हैं टुडे, ठीक होगा। दिस वीक में देखते हैं हम, चले इसी पे आ जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखते हैं कि आप इसमें ये देखें कि आप ऑल डे हॉलीडे, ये 20 मार्च का जो है ना वो निकला है, ये पिछला है। मैं आपको इसीलिए खोल के दिखाया कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा। अब इसमें यहाँ पे इसने बता दिया कि हॉलीडे है, मतलब ये वाली मार्केट बंद रहेगी। अब क्योंकि मैं जीबीपी, न्यूजीलैंड, कैड, यूरो इस पे करता हूँ, तो अब इसमें मैं वही डाटा देखूंगा जो मेरी करेंसी से रिलेटेड आ रहा होगा। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि आप जो करेंसी पे काम करते हैं आप उसी से ही रिलेटेड डाटा देखें। सारी करेंसीज में पंगा देने की ज़रूरत नहीं है। मेजर पेयर मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें जीबीबी है, यूएसडी है, जेपी है, यूरो है, न्यूजीलैंड है, कैड है। ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इन्हीं को पकड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें ये देखिए कुछ ब्लैक आ रहा है, कुछ रेड आ रहा है। अगर रेड आ जाता है एक्चुअल, तो इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मार्केट आपकी नीचे सेल में आती है, नीचे गिरती है, मतलब यूरो की मार्केट आपकी गिरेगी। ये यूरो का डाटा है, रेड पे है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस था वो ज़्यादा था, फोरकास्ट उससे कम है, लेकिन ये आया ही बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इतना हाई इम्पैक्ट नहीं था, मीडियम इम्पैक्ट का था, इस पर इतना असर नहीं पड़ा। अब फिर इसी तरह अगर आप देखें कि ये ग्रीन डाटा हुआ है कैट का, ये भी मीडियम इम्पैक्ट का था। इसमें क्या था कि 0.3% फोरकास्ट ये थी कि ये ज़्यादा आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आ गया। तो इससे क्या हुई कि मार्केट में पॉजिटिव हुआ, ये मार्केट में आप आपको मिला, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
अब आप इसके ऊपर ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अब आप इसके ऊपर ट्रेड ये है कि कुछ लोग ये न्यूज़ वगैरह जो होती है वो देख लेते हैं कि जी आया ये 1:30 बजे न्यूज़ ये रिलीज़ होनी है, तो उससे पहले ही अब इसके ऊपर फोरकास्ट नहीं आ रही है। अगर आप दिस वीक में जाएँ और इस दिस वीक में जाके आप अगर देखें कि फ्राइडे का है, क्योंकि फ्राइडे का भी डाटा जो है ना वो रिलीज़ होना है। अब ये फ्राइडे का डाटा है तो न्यूजीलैंड का ये लो इम्पैक्ट का है, मीडियम है। मैं आपको बताऊँ तो मैं ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट का डाटा देखता हूँ जैसे ये है। अब क्योंकि इससे मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आता है और वहाँ से आपको कुछ टिप कमाने को मिल जाते हैं। अगर कुछ लोगों का तरीकाकार ये है कि जैसे अभी ये न्यूज़ रिलीज़ होनी है 2:45 पे सुबह, तो उसकी फोरकास्ट देख लेते हैं कि 4 अब ये आपको फोरकास्ट बता रही है पॉजिटिव, लेकिन ये होता है कि ये 80% होती है, ये गलत भी जा सकती है, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये फोरकास्ट जो होती है ये यहाँ पे क्रीम है लोगों की जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी फेंकी गई है, ये आपको मुकम्मल एनालिसिस के साथ दी जाती है। अब ये है कि न्यूजीलैंड का डाटा आना है 2:45 पे, और इसकी प्रीवियस और फोरकास्ट में ये आपको बताया जा रहा है कि भाई ये पॉजिटिव है, तो मतलब इसमें ये है कि ये अप जाएगी मार्केट। और ये लो इम्पैक्ट का डाटा है, इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह मीडियम इम्पैक्ट का है, तब भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो हाई इम्पैक्ट का डाटा होता है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, वहाँ से आपको कुछ कमाने को मिल जाता है। तो मेरा भी तरीकाकार यही है कि मैं हाई इम्पैक्ट का डाटा देखता हूँ, लो और मीडियम को ज़्यादातर इग्नोर ही करता हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो कल यूरो का हाई इम्पैक्ट का डाटा ये है कि 56.8 और 56.5 ये भी एक लो ही है। मतलब आपको इसमें मार्केट नीचे ही आएगी, पर ये भी इतना इफेक्ट नहीं करता। अब मेन डाटा होते हैं, एक जीडीपी है, इंटरेस्ट रेट है, इसी तरह अगर ट्रम्प की स्पीच है या फिर प्रेसिडेंट, अब जो मतलब ये स्पीच आ रही होती है, अब इन स्पीच पे भी आपको बहुत ज़्यादा मार्केट मूव मिलता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट था जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट था ये न्यूजीलैंड का, अब ये बराबर आ गया, तो मतलब इससे ये होता है कि इससे भी न्यूजीलैंड की प्राइस जो है ना वो नीचे आई है। अगर ये ग्रीन होता तो फिर ये हाई जाता, तो इसका इतना इफेक्ट होता है कि ये आपका एक एक हफ्ता असर पड़ता रहता है। अब लोग कुछ फोरकास्ट को देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन मेरा तरीकाकार ये है कि मैं जब न्यूज़ रिलीज़ हो जाती है, जैसे कि मैंने आज ये सुबह इसमें से कुछ टिप कमाए, वो कैसे कि अब मैंने देखा कि इसका जो है ना वो एक्चुअल क्या आनी है। अब जब एक्चुअल आती है तो उसके आधे घंटे बाद न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद आप अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने फिर उसी तरफ जाना होता है। इंटरेस्ट रेट में ये है कि वो वन वे जाती है और बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती है। इसी तरह जीडीपी का जो डाटा आता है उस पर भी नीचे ही जाती है। इसी तरह कुछ न्यूज़ आती है, तो ये आपको न्यूज़ लाइव सुनने को भी यहाँ से साइड पे मिल जाएंगी, इसी साइट्स पे। तो ये है कि आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हुए ट्रेड इस तरह कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, जैसे कि ये अभी एक मेरे सामने जीबीपी यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं इसकी वीकली चार्ट को खोलूँ तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये दो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई हैं। ठीक है, ये भी अगर आप ये देखें तो आपको ये का चार्ट मिल सकती है। तो ये कैंडल कैसे बनी थी, ये जब इलेक्शन हुए तो उस दौरान मिली थी, बनी थी ये कैंडल। लेकिन ये हिस्ट्री में आपको कैंडल्स कहीं नहीं नज़र आएंगी, आप देख सकते हैं। अब इन कैंडल के ज़रिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया था, और ये सारा इलेक्शन की न्यूज़ पे इतना बड़ा मार्केट में क्रैश आया, जीबीपी इतना गिरा, 2 दफ़ा गिरा, तो इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपनी ट्रेड जो है ना वो सेल पे ओपन की थी। इसी तरह ये बड़े बड़े इम्पैक्ट आते हैं, छोटे छोटे इम्पैक्ट आते हैं, मार्केट एकदम ये ऊपर जाती है, तो ये इसी वजह से जाती है।
अब ये है कि जब ग्रीन डाटा आता है तो अब उसमें ये है कि आपकी ट्रेड ओपन है तो आपका फ़ायदा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पिप मिल जाते हैं। पर बेस्ट ट्रेडर वही हैं जो इसकी रिलीज़ होने के बाद ट्रेड करते हैं और फिर इसके फंडामेंटल को देख के ही वो ट्रेड करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि ये जीपीपी जो है ना वो अगर सेल पे जा रहा है तो उसने ग्रीन होना है। ग्रीन इसलिए होना है कि क्योंकि उसके फंडामेंटल जो है ना वो न्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ चुकी हैं तो वो उसने उस हिसाब से ही जाना होता है। अगर वो 3 से 4 घंटे लो भी रहता है तो लेकिन वो उसने अपनी पोजीशन पे वापस जाना होता है। तो आपने ट्रेड करते हुए इन चीज़ों को भी देख लेना है, इसके ऊपर भी आपने वर्किंग करनी है और इसको भी गौर फ़िक्र करना है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं आपको इस साइट्स पे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा कि आप वहाँ पे इस साइट्स को स्टडी करते हुए और क्या-क्या कुछ देख सकते हैं और यहाँ से अपनी और ट्रेड कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर आपको मसला है, परेशानी है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल पे, कमेंट करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए टच रहें। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।